मैम और हाजिर हूँ आपके लिए लेके परसेंटेज। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि क्या होता है परसेंटेज और फिर आप चुटकियों में परसेंटेज निकाल पाओगे किसी भी चीज का। ठीक है, तो फिर आज के इसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कि परसेंटेज कैसे निकाले, बेसिकली परसेंटेज होता क्या है। दूसरा सीखेंगे कि फ्रैक्शन एंड परसेंटेज में क्या रिलेशन होता है, कैसे हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे किसी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा सीखेंगे कि रेशो एंड परसेंटेज में क्या रिलेशन है, कैसे किसी रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करना है। एंड देन इसी चैप्टर में आता है प्रॉफिट एंड लॉस एंड देन आता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर हम ये सब टॉपिक इसी चैप्टर में इसी वीडियो में अगर कवर कर देंगे तो वीडियो 3-4 घंटे से भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक्सरसाइजेस भी कवर करनी होती है। तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए और सिंपल इंटरेस्ट के लिए सेपरेट वीडियो आएंगी। लेकिन ये जो 3 टॉपिक है जो कि परसेंटेज से रिलेट करते हैं वो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाओ अपनी कॉपी और अपना पेन लेके मेरे साथ ये सॉल्व करने के लिए। देखो कि परसेंटेज होता क्या है। सी, परसेंटेज इज अ पार्ट ऑफ अ होल एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन विथ 100 एज अ डिनोमिनेटर। अब बोलोगे मैम डेफिनेशन पढ़ाने की क्या जरूरत है, नहीं, लेकिन बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब देखो कि परसेंटेज क्या होता है, बेसिकली एक फ्रैक्शन होता है और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 होता है, अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर की वैल्यू आएगी वही आपकी परसेंटेज की क्या है, वैल्यू है, वही तो आंसर है। ठीक है, कि परसेंटेज इज अ पार्ट ऑफ अ होल expressed as a fraction with 100 as a denominator। समझो कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 है उसकी न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, परसेंट है। मतलब तुमको कोई बोले कि 5%, तो इसका मतलब क्या है 5/100। समझे हो क्या, 100 में से 5, 100 में से 5, मतलब हम किससे कंपेयर कर रहे हैं उसको, हम उसको 100 से कंपेयर कर रहे हैं। सेंट, परसेंट, देखो परसेंट, अब ये परसेंट में पर अलग है और पर ये वाले पर नहीं, ओके, पर, ओके, परसेंट में परसेंट अलग है और ये पर अलग है और इसको हम एक साथ लिखते हैं लेकिन ये अलग अलग लिखे जाते हैं। ठीक है, ये कैसे लिखे जाते हैं, ये 2 वर्ड है, ये अलग अलग लिखते हैं हम। तो यहाँ पे परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं कुछ। 50% ऑफ ₹400। अब 50% मतलब, परसेंट का मतलब है डिवाइडेड बाय 100। अब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, 400 लिख दो यहाँ पे, तो 100 1 जा, 100 4 जा एंड 4 5 जा 20। ओके, और वो 0, तो कितने आ गए 200। कितना आंसर होगा ₹200। तो 400 के 50% 200 आ गया। वैसे तो आप कैलकुलेट कर पाओगे। अच्छा, एक ट्रिक बताओ कैसे होता है ना, कि अगर आपको किसी भी नंबर का 10% निकालना है, कितना निकालना है, 10% निकालना है। सपोज कि 400 है, आपको इसका 10% निकालना है। लास्ट का जो एक डिजिट है ना उसके बाद में 0 दे, वंस के बाद में 0 मीन्स पॉइंट देना है। अब यहाँ पे पॉइंट दे दिया, ये जो पहली वाली वैल्यू है वो उसका 10% आ गया। कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, जस्ट आपको वंस प्लेस के बाद में एक पॉइंट दे देना है और जो भी वैल्यू आती है वो उसका 10% होती है। अब आपको अगर 1% निकालना है तो सिंपली 2 डिजिट बाद में, मतलब कि वंस और टेंस के बाद में आप पॉइंट दे दीजिए, तो जो भी वैल्यू आती है वो उसका क्या कहलाती है, 1% होती है। तो ऐसे करके आप इजीली परसेंटेज कवर कर सकते हो, मतलब कि आप निकाल सकते हो बेसिकली माइंड में कैलकुलेट करके, जैसे कि फॉर्मूला यूज ना करके। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें है कि 1% कैसे निकालना है। अब 1% निकालते आ गए तो 2 3 4 5% निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, और 10% 50% 30%, ये तो 10% को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो जल्दी जल्दी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो माइंड में ही। लेकिन अगर एग्जाम में करना है तो ये वाली मेथड यूज करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो व्हाट इज 75% ऑफ 40। तो यहाँ पे
75% मतलब 75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, अब देखो ये जीरो गया, ये जीरो गया। अब ठीक है, डायरेक्टली कर देते हैं, डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे 2 से कर दे इसको डिवाइड, 2 5 जा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा और ये 20। तो यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 50 आ गया। तो ये दोनों 5 से करते हैं, बड़ी वैल्यू को पहले काटो, जैसे कि कैलकुलेशन करने में इजी जाता है। तो अब यहाँ पे 5 10 जा, यहाँ पे 5 1 जा 5 एंड देन 5 5 जा कितना होता है 25। तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 10 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है 300 और 300 डिवाइडेड बाय 10 होगा 30। तो आंसर क्या आ गया आपका 30। क्या आ गया आपका आंसर 30। तो 75% ऑफ 40 इज इक्वल टू 30। कितने परसेंट मतलब कि 75% कितने होते हैं 30 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फाइंड द क्वांटिटी हुज 15% इज 18। अब ऐसी क्वांटिटी, अब यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया गया है कितना होता है और आपको बताया किसका परसेंटेज है वो, मतलब कि वो क्वांटिटी क्या है जिसका हमने ये परसेंटेज निकाला है। तो अगर हम क्वांटिटी को x कंसीडर करते हैं, लेट द क्वांटिटी बी x, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम क्या करते हैं कि 15/100 मल्टीप्लाई बाय जो भी क्वांटिटी होती है वो इज इक्वल टू 18। इस क्वांटिटी का 15% 18 है, तो फिर वो क्वांटिटी क्या होगी, ऐसे है ना। तो अब यहाँ पे इसको इधर लेके जाइए मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए, तो ये क्या होगा इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा इसका। x इज इक्वल टू होगा 18 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 15। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ओके 6 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 5, ये होगा 5 1 जा, देन 5 2 जा 10 20, 6 2 जा 12 120 आ जाएगा आंसर। तो फाइंड द क्वांटिटी हुज 15% इज 18। क्या है क्वांटिटी 120 क्वांटिटी है, समझो इसको। ठीक है, बेसिक सी बातें हैं, ये समझनी चाहिए। और चलो फिर इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द गिवन क्वांटिटी। आपको क्वांटिटीज दी गई है, उनका कुछ परसेंटेज दिया गया है कि वो निकालना है आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2% ऑफ 7, तो 2% मतलब 2/100। अब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 7। अब 2 7 जा होता है 14/100। अब 14/100 को हम कैसे लिख सकते हैं, डेसिमल के फॉर्म में। 2 जीरो है इसलिए क्या करेंगे 2 डिजिट बाद में पॉइंट लगाएंगे, तो 0.14 आ गया इसका आंसर। तो 2% कितना होता है 0.14 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3.5% ऑफ 35, तो 3.5% मतलब कि 3.5 अपॉन 100, ओके मल्टीप्लाई बाय ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बाय 35। अब इसी को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 3.5 आप ऐसे लिख सकते हो कि 35 अपॉन 10 लिख सकते हो ना ऐसे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 नीचे आ जाएगा, तो इसको हम 1000 बना सकते हैं, मतलब कि 35/1000 अगर बना दे तो इसका डेसिमल हट जाएगा। समझे हो ये स्टेप को। ठीक है, तो नहीं तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वैसे भी चलेगा, मल्टीप्लाई बाय 35। ठीक है, अब ये दोनों 5 से डिविजिबल है, तो 5 7 जा 5 से 7 35, ओके फिर यहाँ पे 5 2 जा और ये 2 0 200 आ गया, इधर कर रही हूँ मैं। तो 35/200 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो हियर इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 एंड इट इज आल्सो 5 से 7 35, 5 7 जा 35 एंड हियर 5 4 जा हियर 40 हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 40 विच इज इक्वल टू 49/40। ठीक है, अब इसके अगर आप डिवीजन करोगे तो क्या आएगी डिवीजन, देखो 40 और यहाँ पे 49, 40 1 जा 40, 40 1 जा 40, यहाँ पे आया 9, यहाँ पे आया पॉइंट,
फिर यहाँ पे पॉइंट आया तो यहाँ पे 0, ठीक है। तो 42 जा होता है 80, 2 जा 80 ले लेते हैं और यहाँ पे माइनस कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 कर देते हैं यहाँ पे। तो और ये मल्टीप्लीकेशन सॉरी और यहाँ पे हाँ ऐसे ही होगा, ठीक है, इधर आता है ऐसे होगा। अब इधर पॉइंट दे दिया, हाँ इधर 0, तो 40, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 होता है, तो 2 जा में वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 80 फिर से करो माइनस करो तो क्या आता है 20 आता है आंसर नीचे। अब 20 आ गया है आंसर और 0 लगाओ तो 200 आ गया है आंसर। और 45 जा क्या होगा बोलो तो मुझे, 4 5 20 होता है ना, 5 जा में आ जाएगी ये वैल्यू, तो ये आपका आंसर होगा, क्या होगा 1, अरे यार 1.225, ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। समझो इसको, ठीक है। ये डिवीजन जो है ये आपने रफ में करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका फाइनल आंसर है, मतलब 3.5% ऑफ 35 कितना होगा 1.225। अब यहाँ पे देखिए 2% ऑफ 5 मिनट्स। अब 5 मिनट्स को जैसे कि वैसे उठा के मत लो, उसको क्या करो सेकंड्स में कन्वर्ट करो, ठीक है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है आपको। तो 5 मिनट्स इज इक्वल टू कितना होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 5 से कम 30 है ना, और वो 0, तो 300 सेकेंड्स आ गए ये 300 सेकेंड्स। तो अब करिए, क्योंकि अगर आप 5 मिनट लेते तो फिर वो जो वैल्यू थी वो रॉन्ग हो जाती, या फिर आपको फिर ध्यान रखना पड़ता पॉइंट्स में वैल्यू आती, लेकिन अब बराबर से आ जाएगी। अब यहाँ पे 2/100, 2% का मतलब होता है 2/100। अब यहाँ पे कितने से करना है ऑफ 5 मिनट्स मतलब होता है 300 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 300 करते हैं। अब यहाँ पे 101 जा 103 जा 3 2 जा 6, तो 6 सेकेंड्स क्या है आंसर आपका 6 सेकेंड, मतलब कि 5 मिनट्स का 2% कितना होता है 6 सेकेंड्स होता है। समझो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15% ऑफ 1 आवर, 15% ऑफ 1 आवर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आवर को आपको अभी कन्वर्ट करना है किसमें मिनट्स में। 1 आवर इज इक्वल टू होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 60, या फिर लिख देती हो ना डायरेक्ट 60, इतने तो समझदार हो ही आप, 16 मिनट्स, ओके। अब यहाँ पे 60 मिनट्स हो गए तो 15/100 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 2 जा 10, ये 20 हो गया। अब यहाँ पे होगा 5 1 जा 5, 5 2 जा ये 12 आ गया, तो यहाँ पे 15/20 मल्टीप्लाई बाय 12, ये भी 5 से डिविजिबल है, 5 3 जा और 5 4 जा विच इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 12, और ये क्या होगा 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। अब 9 मिनट्स क्या है आपका आंसर 9 मिनट्स। समझो इसको, ठीक है। अगर आपको ऐसा दिया जाता है, मतलब कुछ परसेंटेज बताया जाता है, वैल्यू 1-2 डिजिट्स में ही है, ठीक है, बड़ी वैल्यू है, सपोज कि आपको 100 आर दे दिया तो इट्स ओके, आप यूज कर सकते हो उसको, 3 डिजिट वैल्यू है तो। लेकिन अगर वो वैल्यू 1 डिजिट 2 डिजिट की है तो मेरा कहना है कि आप प्लीज उसे कन्वर्ट करिए उसके स्मॉलर यूनिट में। अगर आप उसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 7% ऑफ 3 लीटर्स, यहाँ पे भी क्या करना है यूनिट कन्वर्जन करना है, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चन उठाया मैंने कि जो मुझे लगता था कि आपको दिक्कत देंगे। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो मुझे कमेंट्स में प्लीज बताइए कि कौन से चैप्टर में और कौन से क्वेश्चन में डाउट है, मैं एक डाउट सेशन रखा करूंगी, ओके। और वहां पे डाउट सेशन में हम आपके कमेंट्स में जो भी डाउट्स आए हैं वो पूरे डाउट्स लिया करेंगे उसमें, ठीक है, हर एक चैप्टर का। समझो इसको, ठीक है। अब इसको देखो कि 3 लीटर्स इज इक्वल टू 3000 ml होता है, ये तो पता है आपको, बेसिक सी बात है। तो यहाँ पे 7/100, 7% का मतलब 7/100 मल्टीप्लाई बाय 3000। अब यहाँ पे 300 1 जा 100 और 100 30 जा है ना, 130 जा 3000, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, 7 7 7 21, तो 21 और वो 0, तो 210 क्या था यूनिट, क्या था ml, ओके ml, ये आपका आंसर है। समझो इसको 210 ml।
तो कितना होगा 7% ऑफ 3 लीटर 210 ml है कि 30% ऑफ 2 kg। अब यहाँ पे 2 kg दिया गया है, इसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करिए। अगर आपको पहले से वैल्यू ग्राम में दी जाती है देयर इज नो नीड, ओके। लेकिन अगर kg में वैल्यू है तो प्लीज उसको ग्राम में कन्वर्ट करिए। क्या है 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम होता है, तो 30% इज नथिंग बट 30/100 मल्टीप्लाई बाय 2000, ठीक है। तो अब यहाँ पे 100 वन जा 100 और 100 टू जा 200 होगा, वो 0 तो 20 आ गया। यहाँ पे 30 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना होगा 3 टू जा 6 होता है, वो 2 0 600 आ गया। तो 600 ग्राम आपका आंसर है। क्या 600 ग्राम मतलब कि 30% ऑफ 2 kg होगा 600 ग्राम। समझो इसको। तो आई होप आपको परसेंटेज निकालना आ गया होगा कि परसेंटेज निकालते कैसे है किसी क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल क्वांटिटी फॉर द फॉलोइंग। आपको टोटल क्वांटिटी फाइंड करनी है। मतलब कि क्वेश्चन देखो 14% ऑफ इट इज 70 कि मतलब कोई नंबर है और उसका 14% 70 है तो वो नंबर क्या होगा। तो मान लेते हैं कि वो जो नंबर है वो x है, ठीक है। लेट द नंबर बी x। तो हम कहेंगे कि 14/100, ओके, क्या हो गया 14% ऑफ मतलब कि मल्टीप्लाई जो नंबर है उसको हम x मान रहे हैं तो x इज इक्वल टू 70 होता है। समझो इस बात को कि 14% ऑफ x इज इक्वल टू 70। इक्वेशन कैसे आया, समझ में आया। अब x इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर भेज देंगे। अब इसको इधर भेजते टाइम में आपको इसका रेसिप्रोकल इधर भेजना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इसको जैसे कि वैसे भेजना है तो डिवीजन होगी, ओके। और नेक्स्ट स्टेप में उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसे ही क्या करोगे 70 मल्टीप्लाई बाय 100/14 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 7 1 जा 7, ये 0 आ गया उसका, और फिर यहाँ पे 7 2 जा 14 आ गया। तो यहाँ पे 1000/2 आ गया। अब 1000/2 2 5 जा और यहाँ पे 2 0 तो 500 आ गया। तो x इज इक्वल टू कितनी आई हमारी वैल्यू 500। देयरफॉर द नंबर इज 500, ओके। अब देखिए बी वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे 5% ऑफ इट इज 80 लीटर्स। अब कोई क्वांटिटी है उसका 5% 80 लीटर होता है, तो पूछा गया है कि वो नंबर क्या। तो अब यहाँ पे देखो कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस में यूनिट कन्वर्जन मत करिए। अगर आप करोगे तो आपकी वैल्यू जो है वो रॉन्ग आ जाएगी। आप कैलकुलेशन तो करोगे, इतनी मेहनत करने के बाद में वैल्यू क्या होगी, रॉन्ग होगी, आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करने की कोई दिक्कत नहीं है, करना ही नहीं है हमको। 5% मतलब होता है 5/100, ओके। हम क्वांटिटी मान लेते हैं कि x है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू कितना आता है, उनका कहना है कि 80 आता है। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 80 मल्टीप्लाई बाय 100/5, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल गया उधर मल्टीप्लिकेशन करने, तो इधर क्या आ जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा और ये 0 आ गया। फिर यहाँ पे 2 8 जा होता है 16 और वो 2 0, तो 1600 लीटर्स आ गई आपकी x की वैल्यू। तो हम क्या कहेंगे कि the 5% of 1600 लीटर इज 80 लीटर्स। समझे हो, बहुत ही ज्यादा इजी है अगर कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो। और ऐसे फिर ऐसे क्वेश्चंस यूं चुटकियों में सॉल्व करोगे तुम, और अपने दोस्तों भाई बहनों को भी सॉल्व करके बता सकते हो, उनकी भी हेल्प कर सकते हो स्टडी में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि ई क्वेश्चन क्या कहता है। ई क्वेश्चन कहता है कि 90% ऑफ इट, मेरी हाइट थोड़ी सी ठीक है, तो 90% ऑफ इट इज 50 kg, ठीक है। तो 90% कितना है उसका 50 kg है, तो वो क्वांटिटी बताइए। यहाँ पे भी यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, प्लीज मत करिए। अब यहाँ पे 90% मतलब 90/100। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी तो पता नहीं है हमें, क्या कंसिडर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है क्या कंसिडर करेंगे, x कंसिडर करेंगे क्वांटिटी को। तो यहाँ पे x लिखते हैं इज इक्वल टू कितना है 50 है, इज इक्वल टू कितना है 50। तो अब यहाँ पे देखिए, चलो वो रेसिप्रोकल करते हैं इसका, इधर भेज के 50 मल्टीप्लाई बाई 100/9, ठीक है, विच इज इक्वल टू।
अब देखो कि 5 से डिविजिबल है, ये 0 काट देते हैं, ओके। तो ये हो गया 500/9, तो 9 से डिवाइड कर दो इसको, 9 और इधर 500, तो 9 5 होता है 45, ठीक है। माइनस करो, यहाँ पे 5 आ गया, फिर से 50 हो जाएगा वो, तो फिर और आ जाएगा यहाँ पे 5 लिया मैंने और 4 डाला ऊपर, कुछ भी यार, 5 लिया ना मैंने, ओके। और फिर 5 लेना पड़ेगा, 5 आ गया यहाँ पे, 45 लेंगे, माइनस करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू ऐसे ही आती जाएगी, तो यहाँ पे पॉइंट दो, यहाँ पे 0 दो और यहाँ पे 6 कर दो बस, ठीक है। आप 5 6 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, 5 6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू इंक्रीज मीन्स ऐसे ही आती जाती है, बार लिख सकते हैं हम, नहीं तो इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू होता जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप या तो ये लिख सकते हो, नहीं तो मेरा कहना है कि 55.6 लिखो, ये बेटर रहेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है कि 55.6 kg, ओके। ये आंसर है आपका, एक्स की वैल्यू क्या है 55.6 kg, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। सीधे क्वेश्चन, अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे टाइप के आ सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज से रिलेटेड। तो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, रवि स्कोर द 18 मार्क्स आउट ऑफ 25 इन मैथ्स यूनिट टेस्ट। रवि कैसा है रे, रवि को अच्छे मार्क्स नहीं मिले यार, रवि अपने से नहीं पढ़ता है शायद, और अपने से मतलब मेरे से नहीं, खुद से नहीं पढ़ता है। देखो खुद से जो पढ़ता है ना, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं, वो कहीं से भी सोर्स ढूंढेगा, खुद पढ़ेगा, ठीक है। तो वो खुद से आनी चाहिए वो फीलिंग, और जब खुद से बनता है ना तो वो फीलिंग अलग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रवि के मार्क्स कितने, 18 मार्क्स मिले उसको आउट ऑफ 25। तो पूछा गया है कि उसका परसेंट कितना होगा, हाउ मच परसेंट ही गॉट। तो अब यहाँ पे टोटल मार्क्स इक्वल टू 25, देन मार्क्स ऑब्टेन कितने होंगे, मार्क्स ऑब्टेन होंगे 18। अब यहाँ पे देयरफॉर परसेंट इज इक्वल टू, अब परसेंट क्या होता है कि जो क्वांटिटी आपको मिलती है, मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 18/25 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, ठीक है। 100 क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि परसेंट निकालना है इसका, इसलिए। तो विच इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये अगर आप बोलोगे कि मैम ये फॉर्मूला कैसे लाया, ये समझ नहीं आ रहा, ओके, तो देखो ऐसे है, आपको जैसे पहले समझाया था उस मेथड से समझाती हूँ। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x% ऑफ 25 इज 18, ठीक है। कि हमें परसेंट निकालने हैं ना, तो परसेंट को x कंसीडर करते हैं कि x% ऑफ 25 इज 18, तो x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 18 होता है। तो फिर क्या होगा कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 25, इसको मल्टीप्लीकेशन में करते हैं हम, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 25। समझोगे इसको, नहीं तो इधर ही काट सकते हो, इधर ही काटो, ठीक है। डायरेक्ट कट कुट करी हुई वैल्यू लेते, 25 1 जा 25 और 25 4 जा आता है। अब 4 जा इधर डिवीजन में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इधर 4 कर देते हैं, विच इज इक्वल टू क्या होगा आंसर, बोलिए मुझको, 72, ओके। 18 4 जा 72, तो 72% आ गए, कितने हैं 72%, तो x इज इक्वल टू 72% होता है। तो हम क्या कहेंगे कि रवि स्कोर 72% मार्क्स इन मैथ्स यूनिट टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इन मूवी थिएटर 30% ऑफ द पीपल वर मेन, ओके। एक शानदार सी मूवी लगी है, इसको देखने आप गए हो, ठीक है। तो अब उस मूवी थिएटर में 30% क्या है, मेन है, मेन, और 45% विमेन है। अच्छा, 45% पीपल वर चिल्ड्रेन, अच्छा चिल्ड्रन नहीं है यहाँ पे, मुझे क्वेश्चन, लेट मी सी द क्वेश्चन, लगता है मैंने गलती कर दी है वहां पे, हाँ यस, वर वुमेन है, यहाँ पे वुमेन चाहिए,
सॉरी बच्चों, ठीक है विमेन ने, वही तो बोलूं मैंने क्वेश्चन पढ़ा था। तो अब यहाँ पे गलती कर दी थी मैंने, ये मैंने करेक्ट कर दिया है। वुमेन फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन द थिएटर, तो वहां पे कुछ ज्यादा ही नहीं है। वुमेन वुमेन ज्यादा मूवी देखने जाती है, कुछ भी वुमेन तो कम रहती है। तो क्वेश्चन लिखने वाले ने गलती कर दी, शायद इंडिया का नहीं था ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल मान लो जितने भी लोग हैं, टोटल सब मिला के परसेंट कितना होगा, कितना परसेंट होगा, 100% होगा ना, 100% पीपल थे वहां पे। तो हम कहते हैं कि टोटल परसेंट कितना होगा इज इक्वल टू 100 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसमें से कितने हैं मेन, परसेंट ऑफ मेन। अब परसेंट मैं लिखती नहीं हूं, मैं परसेंट की साइन दे रही हूं बस। परसेंट ऑफ मेन इज इक्वल टू कितने हैं, 30% है। अब यहाँ पे परसेंट, अच्छा परसेंट तो लिख ही रहे हैं तो लिखने का काम नहीं, तो यहाँ पे परसेंट ऑफ विमेन कितने हैं, विमेन कितनी है, विमेन है 45%। अब यहाँ पे परसेंट ऑफ चिल्ड्रन आपको निकालना है, तो हम कहेंगे कि लेट द परसेंट ऑफ चिल्ड्रन बी एक्स, कहेंगे लेट द परसेंट ऑफ चिल्ड्रन बी एक्स, ठीक है। चिल्ड्रन को क्या करते हैं, x% कंसीडर करते हैं। देयरफॉर टोटल परसेंट इज इक्वल टू, अब परसेंट की स्पेलिंग आप लिखिए, मैं सिंबल दे रही हूँ यहाँ पे। टोटल परसेंट इज इक्वल टू परसेंट ऑफ मेन प्लस परसेंट ऑफ वुमेन, वुमेन, और यहाँ पे प्लस परसेंट ऑफ चिल्ड्रन, है ना, ऐसे ही होगा। तो डाल दो वैल्यू, ये आएगा 100 विच इज इक्वल टू मेन कितने थे 30 प्लस वुमेन कितनी थी 45 प्लस चिल्ड्रन कितने थे x, तो 100 इज इक्वल टू आएगा 30 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 4 5 6 7 75 प्लस x, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा 100 माइनस 75 विच इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25%, x इज इक्वल टू कितना आया 25%। मतलब कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर हम परसेंट में निकाले तो कितने कितने परसेंट चिल्ड्रन थे वहां पे थिएटर में, 25%। 25% चिल्ड्रन मूवी देखते हैं, मूवी देखते सच में, मैंने आज तक थिएटर नहीं देखा, सच बात बोल रही हूँ, गॉड प्रॉमिस, मैंने आज तक थिएटर नहीं देखा, मूवी नहीं देखी थिएटर में जाके। ऐसे मुझे शौक नहीं है मूवी देखने का, मैं टीवी नहीं देखती हूँ ज्यादा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब राजू स्पेंड 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन एंटरटेनमेंट, ओके एंटरटेन करता है वो खुद को, तो एंटरटेनमेंट के लिए 10% सैलरी के खर्च देता है। तो उसकी सैलरी इफ ही अर्न 24,500 इन अ मंथ, ओके उसकी सैलरी कितनी है कि 24,500, हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट, तो वो कितने पैसे एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है। अब इस पे एक मैं आपको शेर बताती हूँ, वो जो जेठालाल का सीरियल है ना, क्या नाम है उसका, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ओके उसमें ये शेर है कि मच्छर आपको काटे वो उसका जुनून है, ओके मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था मुझको, वैसे मैंने नहीं देखा है, नहीं तो बोलोगे मैम तो टीवी देखते हैं, नहीं ओके। तो फिर मच्छर आपको काटे वो उसका जुनून है, मच्छर आपको काटे वो उसका जुनून है, और आप उसको खुजाते हो वो आपका सुकून है, ओके। तो ये ऐसा फनी सा उसने बताया था मुझे शेर। छोड़ो, अब एंटरटेनमेंट की बात निकली तो मैंने बता दिया, नहीं तो बोलोगे क्या मैम किधर से लाते हो ये शेर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि वो जो वैल्यू है कितने परसेंट खर्च करेगा वो निकालनी है। तो हम कहेंगे कि परसेंट, अब परसेंट की स्पेलिंग लिखनी है आपने, मैं परसेंट का सिंबल दे रही हूँ, परसेंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 10%, कितना है 10%, ठीक है। टोटल सैलरी कितनी है, अब यहाँ पे परसेंट ऑफ सैलरी ही लिखिए, मनी इधर और इधर सैलरी अलग अलग हो जाए,
टोटल सैलरी कितनी है हमारे पास में, ₹24,500 है, ठीक है। तो देयरफॉर सैलरी स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा कि हम मान लेते हैं कि 10% इज इक्वल टू 10/100, मान क्या ऐसे ही है, ओके। तो 10% मतलब कि 10/100 मल्टीप्लाई बाई टोटल वैल्यू कितनी है 24,500, तो इसका 10% निकल जाएगा, क्या है इधर नहीं देंगे इक्वल टू, नीचे देंगे, क्योंकि एक लाइन में दो टाइम में इक्वल टू नहीं चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 100 को काट दिया, ये दो जीरो कटेंगे और इस पे एक जीरो लगाना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2450, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। कितने पैसे खर्चता हुआ अपना एंटरटेनमेंट पे, 2450, इतने पैसे वो एंटरटेनमेंट पे खर्चता है। बच्चे होंगे बेचारे राजू के, बोलते होंगे पप्पा 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 प्लीज रिचार्ज करवा दो, टीवी में कार्टून देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैसे मुझे वो मोगली वाला कार्टून आज भी अच्छा लगता है, मैं देख लेती हूँ कभी कभी, ठीक है। ये देखो, इन एग्जाम देयर वर 48 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस थे 48 क्वेश्चंस थे। A student answered 25% of them. How many questions did he answer? ओके, कितने क्वेश्चंस उसने आंसर करे हैं। तो हम कहेंगे कि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल टू 48, ठीक है। परसेंट ऑफ क्वेश्चंस he answered is equal to 25%, ओके। देन आपको निकालना है कि नंबर ऑफ आंसर्ड क्वेश्चन, तो देयरफॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस he answered is equal to x मान लेते हैं, लेट द नंबर, लेट लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आंसर्ड इज इक्वल टू इज x इज इक्वल टू x भी लिखा तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, इज x। देयरफॉर अब देखो यहाँ पे कि टोटल क्वेश्चंस 48 थे, हमें परसेंट दिया गया है कि वो 25 क्या है परसेंट है, तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता नहीं है, ठीक है। तो हम 25% ऑफ 48 इज इक्वल टू कितना होगा ये निकालना है ना, इज इक्वल टू x है, ठीक है। तो क्या होगा 100, फिर यहाँ पे 25 1 जा 25, 25 4 जा तो 48/4 हो गया, 48 सॉरी इक्वल टू x, तो 48 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12, तो x इज इक्वल टू क्या आया 12। देयरफॉर द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आंसर्ड आर 12, अदरवाइज 12 क्वेश्चन ही आंसर्ड। समझो इसको, ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा था। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, एंड यस योर कमेंट्स मैटर्स टू मी अ लॉट, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर ऐसा पैटर्न क्लास का आपको अच्छा लगता है वन शॉट वाला तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए यही सेम पैटर्न फॉलो करूँगी, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी फ्रैक्शन, डेसिमल और रेशो कैसे रिलेट करते हैं परसेंटेज से। अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना हो, डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करना हो, या फिर रेशो को परसेंट में कन्वर्ट करना हो, तो हम कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, जब भी आपको परसेंट में कन्वर्ट करना पड़े तब आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। तो 1/5 ये फ्रैक्शन है, इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो परसेंट में तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा देन 0 मींस 20%। तो हम लिख सकते हैं कि 1/5 इज इक्वल टू 20%। समझे हो क्या, ठीक है। अगर आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल को 0.5 का कितना परसेंट, मतलब 0.5 इज इक्वल टू कितना परसेंट, तो बस मल्टीप्लाई कर दो 100 से। देखो इधर भी मल्टीप्लाई करा 100 से, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करें
100 से 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 50। तो 0.5 इज इक्वल टू 50%। समझो इसको। अगर आपको रेशियो को कन्वर्ट करना है परसेंट में तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे 2:5 को लिख सकते हो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो 5 1 जा 5, 5 20 जा, ठीक है, फिर 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा 40। मतलब 2:5 इज इक्वल टू 40%। समझो इसको, ठीक है, दैट्स इट, यही आपका आंसर है। चलो अब देखते हैं कि कैसे हम परसेंट को फ्रैक्शन में, डेसिमल में या फिर रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे कि 14% को कैसे करोगे कन्वर्ट? 14% है, अब 14% इज नथिंग बट डिवाइडेड बाय 100, 14 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे 2 से कट होता है, 2 7 एंड 2 5 10 एंड देन 0 विच इज इक्वल टू 7/50। दैट्स इट, यही आपका फ्रैक्शन है। बस क्या करना है, जब भी आपको किसी भी परसेंट को डेसिमल में, फ्रैक्शन में या फिर रेशो में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए बस। ओके, तो यहाँ पे 7% इज नथिंग बट 7 डिवाइडेड बाय 100। तो 7 डिवाइडेड बाय 100 को डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखोगे कि 0.07, है ना, 2 0 है तो 2 डिजिट बाद में पॉइंट लगेगा, सिंपल सी बात। परसेंट को रेशो में कैसे करें? तो 35% है सपोज हमारे पास में, तो 35% इज नथिंग बट 35 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो अब इसको 5 से डिवाइड करो, 5 7 जा एंड ये होगा 5 2 जा देन 0, तो ये हो जाएगा 7/20 विच इज इक्वल टू 7:20 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, 35% इज इक्वल टू 7:20। तो आप ऐसे करके आंसर्स निकाल सकते हो। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो में बहुत मजा आया होगा और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर रखते हैं, तो मुझे जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम डाउट्स भी डिस्कस करेंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि कितने आपको मीन्स क्वेश्चन समझ में नहीं आए। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, तो हम डाउट सेशन अलग से कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, जो कि परसेंटेज चैप्टर से ही है।